पठान की चतुराई। एक पठान अपनी औरत के साथ किसी दूसरे गांव जा रहा था। रास्ते में प्यास लगी तो पठान एक जाट के खेत में से एक मतीरा तोड़ लाया और दोनों ने उसे खा लिया। पठान वहां से उठकर चलने लगा तो उसने 1 रुपया मतीरे की कीमत स्वरूप वहां रख दिया। थोड़ी देर बाद जाट वहां आया और उसने सोचा कि बिना पूछे किसी ने मतीरा तोड़ा है तो उससे अधिक कीमत वसूल करनी चाहिए। वह उन दोनों के पीछे दौड़ा और थोड़ी ही दूर पर उन्हें पकड़ लिया। पठान उसे पहले 2 रुपए देने लगा, फिर 5। लेकिन जाट ने कहा कि मैं तो अपना मतीरा ही लूंगा। दोनों झगड़ते झगड़ते राजा के पास गए तो राजा ने फैसला दिया कि जब तक पठान जाट का मतीरा न लौटाए पठान की औरत जाट के पास रहे। फैसला सुनकर पठान बहुत चकराया, लेकिन वह तो राजा का हुक्म था। पठान वहां से चला आया और पठान की स्त्री जाट के साथ चल पड़ी। पठान ने गांव में से कुछ मूंग खरीदे और उन्हें एक बोरे में डालकर बाजार में आ गया। अनाज के दुकानदारों से उसने कहा कि मेरे पास बहुत मूंग हैं। माल पीछे ऊंटों पर लदा आ रहा है, जिसको लेना हो यहां आ जाए। बाजार में मूंग का भाव 12 रुपए मन था तो उसने 8 रुपए मन में मूंग देने का करार कर लिया और मूंग लेने वालों से पेशगी रुपए लेने लगा। सभी लोग मूंग लेने के लिए व्यग्र हो रहे थे। पठान के पास हजारों रुपए पेशगी आ गए। तब पठान ने कहा कि जब तक और मूंग आए तब तक मेरे पास जितने मूंग हैं वे तो तुलवा लो। उसने तराजू के उल्टे पलड़े से मूंग तौलने शुरू किए तो लोगों ने कहा कि पठान साहब, यह क्या मजाक करते हो? कहीं उल्टे पलड़े से भी मूंग तौले जाते हैं? पठान ने कहा कि मैंने उल्टे सीधे की बात तो आपसे की नहीं है। अपने दस्तूर के मुताबिक आपको मूंग तौल रहा हूं। वे लोग उसे राजा के पास ले गए तो राजा ने दोनों की बात सुनकर फैसला दिया कि उल्टे पलड़े से भी नहीं, सीधे से भी नहीं, खड़े पलड़े से मूंग तौल दो। अब तो मूंग का एक दाना भी दुकानदारों को नहीं मिल सकता था, लेकिन राजा का फैसला अंतिम था। वे सब लोग वहां से आ गए तो पठान ने कहा कि भाई, यहाँ तो ऐसा ही न्याय होता है। एक मतीरे के बदले में मेरी औरत जाट को दिला दी गई तो मूंग भी आपको खड़े पलड़े से ही तुलवाने होंगे। तब गांव के सब लोगों ने जाट को कुछ दे दिलाकर समझाया और पठान की औरत पठान को दिला दी। तब पठान ने भी सारे रुपए दुकानदारों को लौटा दिए।